वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने एक नए व्लॉग में। आज मैं आपको जो है वो विज़िट करवाऊँगा माई जिंदे का दरबार। इसके बारे में मशहूर है कि इनके दरबार की जो है एक साइड पे जो बिल्डिंग है वो जब भी आधी बनाई जाती है, मतलब वो मैं आपको दिखाऊंगा। आधी वो अभी बनी हुई है, दूसरी साइड उसकी जब भी बनाई जाती है तो कोई किसी न किसी वजह से वो टूट जाती है। कभी कह लें कि आप कोई कुदरती आफत आ जाती है, कभी एक मरतबा सैलाब की वजह से वो गिर गई थी। इस तरह मुख्तलिफ, हालांकि ये दरबार बहुत ऊंचा करके बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में ये मशहूर है कि उसकी दरबार उसकी जो आधी दीवार या आधी साइड है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो अभी इन्होंने कोशिश करना भी बंद कर दी है बनाने के लिए। आपको लेके चलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये छोटी सी सीढ़ियाँ हैं और ये एक तंग सी राहदारी है। दरबार के हाथे में ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें बहुत ज़्यादा कदीम जो है वो कब्रें बनी हुई हैं। उस वक्त की बनी हुई है जब निशानदही भी नहीं की जाती थी। और अगर आप देख सकें, मैं अगर आपको दिखा सकूं, तो ये बहुत छोटी छोटी कबूर बनाई जाती थी जैसे कि पहले दौर में होता था। और ये दरबार वो बिल्डिंग जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, आपको उसकी तरफ लेके चलते हैं। ये वो कदीम मकबरा है जिसका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया था। अगर आप इनकी बैरूनी दीवारें देखें तो ये मुगलिया दौर के तर्ज़ इमारत की जो है वो तर्ज़ तामीर की जो है वो नमूना है। यहाँ पे ये जो पत्थर लगाया गया है ये इसी रंग का है और ये ठंडा पत्थर है। इतनी ज़्यादा मौसम में शिद्दत होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी तपिश जो है वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक और मकबरा भी अटैच है। अब ये दीवार बाहर से अगर आप अभी देखें तो आपको ऐसा अंदाज़ा होगा कि ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग होगी, ठीक है। एक वो मकबरा भी बना हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको इसकी दूसरी साइड का विज़िट करवाता हूँ कि जिसके बारे में मशहूर है कि ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकता। ये इस इमारत का दूसरा हिस्सा है मकबरे का। अगर आप देख सकें तो इसका एक मुकम्मल हिस्सा जो है वो गिर चुका है और ये आज के तर्ज़ का नहीं है, ये मुगलिया तर्ज़ का बना हुआ है। और इसके बारे में ये मशहूर है कि जब भी यहाँ इसकी तामीर की कोशिश की जाती है ये मकबरा ज़मीन बोस हो जाता है। एक मरतबा ये सैलाब की जद में आ गया और उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में इसकी तामीर की कोशिश की गई, लेकिन तामीर पाए तकमील को नहीं पहुंच सकी। इसी के साथ मुंसलिक 2-3 और मकबरे हैं, मैं आपको अभी उनकी भी जो है वो हिस्ट्री बताता हूँ और वो भी आपको इसी व्लॉग में जो है वो दिखाता हूँ। मकबरे की जो है वो हिस्ट्री की बात करें, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था एक यहाँ पे भी मौजूद है। ये सेम उसी तरीके से, मतलब इसकी भी हाफ बिल्डिंग जब भी बनाने की कोशिश की जाती है तो ये गिर जाती है, ठीक है। और एक मकबरा बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने वाक़ है। इसकी भी एक साइड अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत तर्ज़ तामीर का एक नमूना है, मुगलिया दौर का बना हुआ है। और इसकी जो उससे भी खूबसूरत बात है जो मतलब इस मकबरे की कह लें कि आप हैरानगी वाली, हमारे आज के दौर में के लिए हैरानगी वाली जो बात है वो ये है कि इनकी जो बुनियादें हैं उनमें सीमेंट की जगह पे लकड़ी रखी गई है, लकड़ी का काम किया गया है मुकम्मल तौर पे। अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये 14वीं सदी के वस्त में तामीर हुआ था और 1817 में जो है वो सैलाब के बाइस पूरे इलाका, क्योंकि यहाँ पे हर जानिब जो है वो दरियाई उज शरीफ के इर्द गिर्द, तो इसको जो है वो सैलाब की वजह से ये गिर गया। हाफ़ हिस्सा इसका, आधा हिस्सा, और 13 फुट चौड़ी जो है वो दीवार है इसकी। ये एक दीवार 13 फुट चौड़ी बनाई गई है, ठीक है। लेकिन सैलाब के बाद से जब भी तामीर की कोशिश की जाती है ये एज़ इट इज़ दोबारा गिर जाती है, ठीक है। तो अब इसको जो है वो बनाने की तामीर जो कोशिश है वो भी रोक दी गई है इसी चीज़ के पेश नज़र कि शायद जो है वो अल्लाह पाक को नहीं मंजूर है इसकी मुकम्मल तामीर। इसके बिल्कुल अकब में अगर आप देखें बहुत खूबसूरत आमों के बाग हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा, दिल को सुकून देने वाला तमाम इमारत की मजबूती और उस वक्त के जो मामार थे उनकी आप ज़हनी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसकी जो बुनियाद है उसमें जहाँ पे हम लोग सीमेंट लगाया करते हैं वहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और ये इतनी बुलंदो बाला और मज़बूत इमारत इन्हीं लकड़ी के जो है वो सतूनों के बल पे जो है वो खड़ी है। आज का हमारा व्लॉग यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है। आज के व्लॉग में मैंने आपको उस शरीफ के सबसे कदीमी मकबरे जो हैं वो विज़िट करवाए। ये मैं अभी बीबी जिंदगी के दरबार के सहन में अहाते में खड़ा हूँ
लेकिन ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।